लॉक किया गया और लोड किया गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का दूसरा सेमीफाइनल शुरू होने वाला है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड बड़े नृत्य में एक स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यह दोनों दस्तों के लिए काफी कठिन यात्रा रही है, जो कुछ गंभीर फ्रीक्वेंट फ्लायर मील की रैंकिंग कर रहे हैं। प्रोटियाज को अपने आखिरी पूल गेम के बाद 18 घंटे तक दुबई में रुकना पड़ा, शायद तभी सेमीफाइनल में उन्हें भारत का सामना करना पड़े। और कीवी, यह वही सौदा है। वे अपने आखिरी लीग मैच के लिए भारत से खेलने के लिए दुबई के लिए उड़ान भर चुके थे, लेकिन वहां से वापस आकर इस नॉकआउट मैच के लिए लाहौर वापस चले गए। अब वे आखिरकार गद्दाफी स्टेडियम में बस रहे हैं, इसे खत्म करने के लिए तैयार हैं। क्रिकेट यात्रा अराजकता के बारे में बात करें। न्यूजीलैंड भारत से हार के बाद इस बड़े जोखिम वाले मुकाबले में उतर रहा है, लेकिन आशा की किरण के साथ इसी स्थान पर दक्षिण अफ्रीका पर हाल ही में त्रिकोणीय श्रृंखला की जीत निश्चित रूप से उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। हालांकि एक डेडरबर गेम में भारत से मिली हार का ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन इसने कीवी टीम को दुबई की परिस्थितियों का एक मूल्यवान पूर्वावलोकन प्रदान किया, एक ऐसा ज्ञान जो फाइनल में फिर से भारत से भिड़ने पर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उस गेम की सबसे बड़ी सकारात्मक बात केन विलियमसन की सही समय पर फॉर्म में वापसी थी। टूर्नामेंट की शांत शुरुआत के बाद दिग्गज खिलाड़ी ने शानदार 81 रनों की पारी खेली और सभी को याद दिलाया कि वह इस टीम के दिल की धड़कन क्यों है। हाथ में बल्ला होने से न्यूजीलैंड मजबूत नजर आ रही है। टॉम लैथम, विल यंग और रचिन रवींद्र पहले ही ऐसा कर चुके हैं। टूर्नामेंट में शतक लगाए, एक बल्लेबाजी इकाई का प्रदर्शन किया जो इन परिस्थितियों में फल फूल रही है। पाकिस्तानी जैसी पिचों पर, जहां रन अधिक स्वतंत्र रूप से बहते हैं, ऐसा लगता है कि कीवी टीम ने अपनी लय हासिल कर ली है। गेंद के साथ न्यूजीलैंड का प्रदर्शन कुछ भी कम नहीं है। उनके असाधारण क्षणों में से एक तब आया जब उन्होंने भारत को एक निम्न स्तर के स्कोर पर रोक दिया और उस समय आगे बढ़ने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया जब यह सबसे अधिक मायने रखता है। मैट हेनरी निरंतरता का एक नमूना रहे हैं, जो सटीकता के साथ तेज आक्रमण का नेतृत्व करते हैं, जबकि विल ओरुर्के ने ठोस समर्थन प्रदान किया है, जिससे वे एक मजबूत जोड़ी बन गए हैं। स्पिन विभाग में मिचेल सेंटनर और माइकल ब्रेसवेल की जोड़ी ने किफायती स्पेल देकर विपक्षी बल्लेबाजों पर लगाम कसने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बल्लेबाजी के अनुकूल परिस्थितियों में टीमों को 260 के अंदर रोकने की उनकी क्षमता वास्तव में उल्लेखनीय है। और आइए उनकी फील्डिंग को न भूलें, जो हमेशा उनकी सबसे बड़ी रही है। सकारात्मक, ग्लेन फिलिप्स विशेष रूप से एक बार फिर से एक हाइलाइट रील रहे हैं। उन्होंने आश्चर्यजनक कलाबाजी की है, जिसमें विराट कोहली और बाबर आजम को आउट करने के लिए जबड़े छोड़ने वाले कैच भी शामिल हैं। वह आंतरिक रिंग में जीवंत तार रहा है, जिसने आधे अवसरों को गेम चेंजिंग क्षणों में बदल दिया है। कुल मिलाकर जब बड़े आयोजनों की बात आती है तो वे जोरदार प्रहार करते हैं, लेकिन प्रोटियाज भी ऐसा ही करते हैं, है ना? दक्षिण अफ्रीका आईसीसी आयोजनों में लगातार तीसरी बार गहरी बढ़त बना रहा है। 2-0 विश्व कप 2024 के फाइनल में पिछड़ने के बाद उन्हें इस साल गौरव के 2 और अवसर मिले हैं, चल रही चैंपियंस ट्रॉफी और बाद में WTC फाइनल। इंग्लैंड को निर्णायक रूप से हराने के बाद वे इस मैच में मजबूत दिख रहे हैं। हालांकि उनका ऑस्ट्रेलिया का खेल बारिश की भेंट चढ़ गया, लेकिन अपने 2 पूर्ण लीग मैचों में उन्होंने प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। न्यूजीलैंड की तरह दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी लाइनअप बोर्ड पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। रिकेल्टन ने शतक लगाया है, जबकि मध्यक्रम ठोस है। मार्कराम और वान डेर डुसेन ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। वान डेर डुसेन ने लगातार अर्धशतक लगाए हैं।
फिर हेनरिक क्लासेन हैं, मामूली चोट के कारण ओपनर नहीं खेल पाए, लेकिन उनकी वापसी से उनकी बल्लेबाजी में गंभीर मारक क्षमता जुड़ गई है। उनकी विस्फोटक 64 रन की पारी पहले से ही खतरनाक मध्यक्रम को और मजबूत करती है, जिसमें डेविड मिलर भी शामिल हैं। जब उनकी गेंदबाजी की बात आती है तो कैगिसो के साथ दक्षिण अफ्रीका का तेज आक्रमण हमेशा की तरह विश्वसनीय रहा है। रबाडा आक्रमण का नेतृत्व कर रहे हैं और बाकी तेज गेंदबाज पूरी तरह तालमेल में हैं। उन्होंने चीजों को चुस्त और आक्रामक बनाए रखा है, जैसा कि आप प्रोटियास से उम्मीद करेंगे। स्पिन के मोर्चे पर उन्होंने अपने एकमात्र फ्रंटलाइन स्पिनर के रूप में केशव महाराज के साथ इसे सरल रखा है, जो अभी भी एक उपयोगी विकल्प हो सकता है, खासकर उन सतहों पर जो गति के लिए अनुकूल हैं। अब बात करते हैं लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम की। यह बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग रहा है। यह मैदान अब तक रनों का उत्सव रहा है, जहां खिलाड़ी स्वतंत्र रूप से स्विंग करते हैं और बड़े स्कोर आदर्श बन गए हैं। यहां खेले गए 2 पूर्ण मैचों में 300 रन का आंकड़ा एक बार नहीं बल्कि 2 बार टूटा है, वह भी उन मैचों की दोनों पारियों में। इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का 356 रनों का ऐतिहासिक लक्ष्य याद है, या इंग्लैंड अफगानिस्तान के खिलाफ 326 रन का पीछा करते हुए सिर्फ 8 रन पीछे रह गया। इस पिच पर पहले ही 2 मैचों में 4 शतक लग चुके हैं, जिससे यह साबित होता है कि यह न केवल बल्लेबाजी के लिए स्वर्ग है, बल्कि एक ऐसा मैदान भी है जहां लक्ष्य का पीछा करना एक वास्तविक संभावना की तरह लगता है। इसलिए जैसे ही दक्षिण अफ्रीका इस मुकाबले के लिए तैयार हो रहा है, उन्हें पता चल जाएगा कि परिस्थितियां रनों के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी पेस बैटरी फायरिंग और महाराज की स्पिन के साथ वे कीवी टीम को नियंत्रण में रखने के लिए खुद को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन सोचो क्या, न्यूजीलैंड भी उतना ही खतरनाक दिख रहा है। क्या 2000 के विजेता और 2009 के उपविजेता न्यूजीलैंड इस बार कुछ जादू कर सकते हैं, या 1998 के शुरुआती चैंपियन दक्षिण अफ्रीका गौरव की पटकथा लिखेंगे? 2 समान रूप से मेल खाने वाली टीमों के साथ आपको क्या लगता है कि इस जेट सेटिंग के बाद किसका पलड़ा भारी है?